हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है, संडे के दिन का वीडियो है ये। और सुबह के करीब 6:30 या पौने 7 का टाइम हो रहा है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे टिफ़िन बनाने में तन्मय के लिए, क्योंकि आज जो है तन्मय का कोचिंग खुला हुआ है काफ़ी दिन के बाद। मतलब आज दीपावली के बाद आज जो है ना, मैंने सोचा मंडे को खुलेगा, लेकिन कल रात को जैसे सैटरडे को जो है रात को मैसेज आया, करीब 9:30-10 बजे मैसेज आया कि संडे के दिन खुला है और टाइमिंग वही है, मतलब सुबह ही जाना है, 7:30 तक निकलना है। तो रात की तो कोई प्लानिंग करी नहीं थी कि मैं सुबह क्या बनाऊंगी। जैसे पहले पता होता है कि जाना है तब तो सही रहता है। अब अचानक से रात को हुआ कि मतलब संडे का तो कोई वो भी नहीं रहता है कि संडे को जाना, और अगर कभी जाना भी होता है तो टाइमिंग एकदम चेंज हो जाती है, 12 बजे या ऐसे, मतलब टेस्ट वगैरह रहते हैं तो इस तरह जाना होता है। लेकिन आज क्लास चलेगा तो सुबह ही बुलाया उन्होंने। तो मैंने बोला वही रात को कि क्या बनाऊं, तो फिर वही तुरंत का यही रहता है कि उसको चावल फ्राई जो है, फ्राइड राइस, उसको पसंद भी है और बनाना भी आसान रहता है उसके लिए। ये नहीं, मतलब रात की कोई प्लानिंग करनी नहीं होती। तो बस वही सोचा था कि वही बना दूंगी। तो यहाँ पे चावल उठते ही तुरंत मैंने ना चावल रख दिया था, चावल बन गया था। और उसके बाद फिर जो ब्रश वगैरह करना ये सब किया, चाय बनाई, ये सब हुआ। चाय अपने लिए सोचा कि पी लूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, लेट हो जाएगा। एक रहता है ना कि मतलब एक तो 2-3 दिन से, मतलब दीपावली के पहले से ही काम इतने ज़्यादा और दीपावली के बाद से थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह दीपावली के सुबह जैसे शुक्रवार के दिन भी छुट्टी का दिन ही था, तो मतलब खाना वगैरह तो हुआ, बाकी दिन भर पूरा रेस्ट ही हुआ। और सैटरडे को भी बहुत ज़्यादा काम वगैरह मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी ना जैसे लग रहा है कि थकान ख़त्म ही नहीं हो रही है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो वही है सुबह, मतलब अब लेकिन जाना था तो उठ के करना ही था। तो मैंने उठी मैं करीब वही पौने 6 बजे के करीब। उठ के जो है वही चावल रखना और जो काम होते हैं वो सब किया। तो फटाफट से वही चावल फ्राई बना के तन्मय को दे दिया, और दूध वगैरह जो भी उसको देना होता है सब दे दिया। उसके बाद जो है चाय पी मैंने। और मतलब चाय पी के 10-15 मिनट बैठे थे हम लोग थोड़ा। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे अपने लिए, मतलब हम लोगों के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि नाश्ता का तो मैंने सोचा था कल रात को ही कि ये मुझे बनाना है। नाश्ता क्या, मतलब नाश्ता और लंच दोनों हो जाएगा। तो संडे का मेरा ऐसा ही प्लान रहता है ना कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ कि दोनों काम चल जाए। नहीं हो पाता है तो फिर 2 बार बनाना ही होता है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि एक आध बार मार देती हूँ कि जैसे नाश्ता भी हो जाए और लंच भी हो जाए। तो मैं बना रही हूँ मसूर दाल का खड़ना। आप बोल सकते हैं इसे, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि खड़ना क्या होता है। यहाँ यूपी में तो सबको पता है, जो है बेसन वगैरह का बनाया जाता है, चने का दाल का ज़्यादा बनता है, और मतलब मसूर का दाल का भी बनता है, मतलब कम बनता है। लेकिन हम लोगों को ना मसूर दाल वाला, जैसे मैं पहले बेसन का ही सिर्फ बनाती थी, और 2-3 बार से मसूर दाल का बना रही हूँ, उससे ज़्यादा ही, मतलब 3-4 बार से। तो ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस वजह से ना इसको अभी बेसन वाला बंद हो गया है और यही वाला बन रहा है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने करीब 2-3 बार ही शेयर की हुई है, तो इस वजह से रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है, सिर्फ जो है मतलब दाल को पीसा है, दाल में लहसुन अदरक मिर्च डाल के पीस दिया, और उसके बाद वही कढ़ाई में तेल डाल के इसे डाल दिया। इसमें कुछ मसाले मिला दिए थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, नमक और मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिया था। और तेल में हल्का सा सरसों जीरा, ये सब डाल के बस इसको चलाना होता है, धीमी आंच पे अच्छे से चलाना होता है। जब ये हलवे जैसा हो जाता है तो उसके बाद वही थाली में तेल लगा के इसको फैला देना है। कुछ देर में ये ठंडा होके बिल्कुल जम जाएगा, बर्फ़ी की तरह, मतलब इसको कट करके फिर वही फ्राई किया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। और मतलब इसको जैसे ऐसे फ्राई करके भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है, और ग्रेवी इसकी बनाई जाती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत टेस्टी।
लगता है। तो मैं इसको जो है ना महीने में 15-20 तो नहीं, महीने में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, जैसे बेसन का या फिर इसका जो है। तो इधर तो बेसन वाला नहीं बना रही हूँ, यही बना रही हूँ। तो वही थाली में फैलाने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और अभी ये ना कहीं निकल भी गए हैं, जैसे 3-4 दिन की छुट्टी थी, बंद मतलब सब कुछ, और बाहर निकलना बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो आज जो है संडे है, तो अब आज जो है निकले हैं थोड़ा सा गांव में क्या होता है ना कि तीज त्यौहार में मतलब अच्छा तो होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन ना गांव जैसे शहरों के हिसाब से ना गांव में त्यौहार का माहौल थोड़ा ख़राब भी हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा निकलने लायक भी नहीं रहता, ऐसा माहौल हो जाता है। आप लोग भी जानते ही होंगे, जो लोग गांव में रहे हैं या गांव के हैं उनको पता ही होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी माहौल आजकल का, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी ऐसा माहौल हो गया है ना कि थोड़ा सा मतलब त्योहारों का मतलब ही बदल गया है। तो बस वही मतलब दीपावली में बाहर निकलना बिल्कुल ज़्यादा हो नहीं रहा था गांव वगैरह में, तो बस आज वही निकले हैं। तो बोला था उन्होंने कि मैं बस तुरंत ही आ जाऊंगा, लेकिन फिर उनको लेट होने लगा, तो मैंने भी इधर का काम स्टार्ट कर दिया कि वो आएंगे तो तभी फ्राई वगैरह करूंगी। तब तक जो है यहाँ का साफ़ सफाई वाला काम जो है निपटा लेती हूँ। तो ये ना चूड़ी रखने के लिए मैंने बैंगल बॉक्स जो है ले आई हूँ उस रूम में से, उधर अलमारी में रखा हुआ था, बहुत ही पुराना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मेरी शादी का है जो है उस टाइम का। तो इसमें चूड़ी वगैरह रखा था मैंने, अभी निकाल के ले आई हूँ यहाँ पे ना, कि ये जो डेली यूज़ के लिए जो चूड़ी वगैरह मैं पहनती हूँ, जैसे कभी ये वाला पहन लिया कभी वो, तो सोच रही हूँ इसमें रख दूँ ऐसे ही, यहाँ पे इधर उधर रख देती हूँ, कभी ये पहन लेती हूँ कभी वो पहन लेती हूँ ना, तो इधर ही बॉक्स में या ड्रेसिंग में ऐसे ही रख देती हूँ। तो ऐसे इसमें रहेगा, इस वाले बॉक्स में ना, तो सही रहेगा, जब जो मन करेगा वो पहन लूँगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस वही दिमाग में आया तो तुरंत जाके ले आई। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है, बस जो अभी पहना था वो निकाल के रखा था वो रख दिया है, बाद में ले आऊँगी 2-4 और। उधर वाले रूम में जो अलमारी लोहे वाली रखी हुई है ना, उसी में मैंने सारी अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह जो भी है ना, उसी में रखती हूँ। तो एक आध दिन दिखाऊंगी आप सबको, जो है समय ही नहीं मिल रहा कि मतलब उसको थोड़ा सा जो है चूड़ियाँ वगैरह या ज्वेलरी ये सब भी थोड़ा सेट करना है, अच्छे से रखना है उसके लिए। तो वही रहता है ना, इन सब कामों, डेली रूटीन के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तीज त्यौहार ऐसे ऐसे में ना, उसके लिए मतलब टाइम जो है बीच बीच में जाके थोड़ा बहुत कर देती हूँ, लेकिन मतलब ऐसा डीप क्लीनिंग जो होता है उस अलमारी की भी करनी है, अच्छे से सारी चूड़ियाँ वगैरह सब सेट करके रखनी है, जो नहीं पहनती हूँ उसको हटाना है। तो जब भी करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है सारा सामान हटा दिया, और टेबल पे जो भी कुछ फैला हुआ था सब सेट कर दिया, अच्छे से समेट दिया है जो है। अभी पोंछना रह गया है, तो झाड़ू लगाने के बाद टेबल वगैरह पोंछ दूँगी। तो उस रूम में सब बेड वगैरह सब कुछ ठीक करने के बाद इस वाले रूम में आ गई हूँ। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फैला हुआ है, सब ठीक ही है, मतलब एक बार क्लीनिंग हुई है, डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो थोड़ा सा मतलब कुछ दिन के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डेली वाला तो करना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है कि चलो डीप क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पे टेबल वगैरह साफ़ किया। ये हैंगर जो है ना रह गया था, ये मेरे दिमाग में चल रहा था 1-2 दिन से, क्योंकि इस रूम की क्लीनिंग तन्मय ने करी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाया था, तो ये ना रह गया था। तो इसको मैंने देखा बाद में, लेकिन वही सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी, ऐसे में रह गया। तो इसको भी पोंछ दिया है। और अभी ठंड आ रही है ना, तो हैंगर यहाँ पे सिर्फ यही कोट वगैरह, जैकेट, ब्लेज़र, इन्हीं सब के लिए रखा हुआ है। तो अब जो है इसका यूज भी होगा, स्वेटर वगैरह निकलेंगे तो बस उसके बाद झाड़ू लगाया और डस्टिंग वगैरह, जो वही टेबल वगैरह पोंछने थे, और तन्मय के रूम का ये टेबल पोंछा। और स्टडी टेबल तो पहले ही पोंछ देती हूँ, उसको तो रूम समेटती हूँ ना
तभी पोंछ देती हूँ। जब वो नहीं रहता है तो फिर वो तो रह ही जाता है, उसका रोज़ का ही रहता है कि मैं पोंछता हूँ, साफ़ ही तो है। लेकिन जब मैं जाती हूँ देखती हूँ ना, तो फिर वो गंदा ही दिखता है। तो उसका वही रहता है, आगे का जितने दूर तक उसकी बुक कॉपी ये सब फैली रहती है उतने दूर तक तो साफ़ रहता है। बाकी जो है कोने है जहाँ पेन स्टैंड वगैरह वो सब रखा हुआ है, वो सब वो नहीं साफ़ करता है, नहीं पोंछता है। तो सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और इधर वाला भी टेबल पोछा अपने रूम का, ये सब। और ये बरामदे में जो रखा हुआ है, इस पे भी बहुत दिन के बाद ये जो है कपड़ा लगाया हुआ है, बिछाया हुआ है बहुत दिन के बाद। और एक जो है मनी प्लांट भी रख दिया है, थोड़ा सा चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। नहीं तो अभी बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बस साफ़ सफाई का भी काम हो गया। और फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि अब आइए, बहुत लेट हो रहा है। मतलब मैंने तो कुछ भी नाश्ता वगैरह मतलब वही चाय पी के ही थी, इनको वही चावल फ्राई थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो दे दिया था। तो बस ये आए हैं और अभी जो है इसको कट कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है इतने देर में तो, और बहुत ही अच्छे से जम गया है। तो ये है ना कि दाल पीस के बनाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से जम जाता है। बेसन वाला बनाया जाता है ना तो थोड़ा सा मतलब उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल जमता ही नहीं है, और कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है ऐसा। और दाल वाले में बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं रहता है, इसको बना के बस थाली में फैला दो, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया शेप आया है बिल्कुल। और अपने हिसाब से मतलब इसको छोटा बड़ा कट करके इस तरह से तेल में फ्राई करके ना बहुत ही बढ़िया नाश्ता का भी काम हो जाएगा। और इसकी ग्रेवी बना के आप मतलब रात को या फिर दोपहर में लंच के टाइम भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और ये ना बहुत पहले की रेसिपी है, बहुत पहले, जैसे मेरी नानी वगैरह जो है ना, बहुत, मेरी नानी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, मम्मी तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं बनाती हैं अभी जैसे फ़िलहाल, लेकिन मेरी नानी बहुत बनाती थी। मतलब ये बिहार में भी रेसिपी बहुत फेमस है। मेरी नानी जो है बिहार की ही थी और खाना वगैरह ना बहुत बढ़िया बनाती थी। मतलब उनके हाथ का कुछ भी खा लो ना बहुत ही टेस्टी लगता था, बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। तो बस जब ये सब चीज़ें बनाती हूँ ना तो याद भी आ जाती है, बचपन की याद आ जाती है। जो लोग नहीं हैं हमारे साथ उनकी भी याद आती है ऐसे। तो यही सारी चीज़ें हैं ना जो हमें जो है अपनों से जोड़ती हैं, अपनों की याद भी दिलाती हैं। ऐसे तो हम अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना मतलब स्ट्रेस है, काम है, सब कुछ है ना कि जो लोग साथ हैं ना उनके लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमें अपनों से जोड़ती हैं, जो है अपनों की याद दिलाती हैं। तो बस मैंने फ्राई किया, उसके बाद जो है इनको दिया गर्मा गर्म, और मैं भी उसी में खा रही थी। तो सारा कुछ फ्राई वगैरह करने के बाद और दूध वगैरह सब जो भी था वो सब काम ख़त्म कर दिया। और अभी कपड़े बहुत सारे धोने थे, तो कपड़े भी वही मशीन में डले हुए थे सुबह से ही। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो मैंने ला के फैला दिए, कुछ ये ले आए बाद में। उसके बाद फिर मैं नहाने गई, और यहाँ पे छत पे जो भैया लोग हैं ना, ये जो लाइटें वगैरह लगी थी ना दिवाली में उसी को निकाल रहे हैं। तो वही है, एक बार लगाना होता है उस टाइम तो बड़ा रौनक जैसा लगता है और बड़ा उत्साह होता है कि लग रही है लाइट। और जब निकलता है ना तो मन बड़ा वो लगता है, जैसे इतना उदास लग रहा है ना दिवाली ख़त्म होने के बाद। बहुत ही जैसे होता नहीं है कि शादी वगैरह जब बीत जाता है तो घर बिल्कुल सूना सूना सा हो जाता है, उस तरह का लग रहा है। अगले दिन तो इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास लग रहा है। और त्योहारों की दिवाली ऐसा है ना कि इसकी तैयारी भी बहुत जम के होती है, साफ़ सफाई सब कुछ होता है ना, तो इस वजह से बाद में थोड़ा सा जो है उदास जैसा हो जाता है। तो बस वही नहाना धोना होने के बाद मैंने फिर खाना बनाया और खाना हुआ। दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट, अभी शाम का टाइम है। तो कपड़े जो उस रूम में धुल के कल परसों ऐसे करके रखे हुए थे उन सबको ले आई हूँ। आज वाले तो सुखाए नहीं थे कपड़े, बस ऐसे ही धो के डाल दिया ना, तो शर्ट वगैरह तो सूख गए हैं, बाकी और कपड़े जो है ना भीगे ही रह गए। अब धूप भी ना थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज़ वाली धूप एकदम जो है अब नहीं हो रही है। तो ऐसे ऐसे ही ना धूप
कम हो जाएगी और टाइम धूप का जो है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब पहले था कि धूप जल्दी निकलता था और तेज़ ही निकलता था और शाम को लेट से मतलब सूर्य भगवान डूबते भी थे। अभी ऐसा है कि लेट सूर्योदय जो है लेट होगा, वो भी मतलब सुबह का धूप तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो कपड़ों वगैरह सुखाने का थोड़ा सा रहेगा चक्कर इस समय कि जल्दी नहीं सूखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो वही आज हम लोगों ने सुखाया नहीं ड्रायर में, तो इस वजह से भीगे ही रह गए जो टी शर्ट वगैरह पैंट थे। तो बस कपड़े वगैरह मोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ कपड़े ले आई हूँ प्रेस करने के लिए कि ये सभी धीरे धीरे करती जाऊँ, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी धीरे धीरे करूँगी ना, थकान तो है ही, मन उतना नहीं है, लेकिन वही है कि घर की जिम्मेदारियाँ काम जो है ना वो करने ही हैं। होता जाएगा ना तो सारा काम निपटता जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा काम छूट जाते हैं ना, तो फिर करना और मुश्किल हो जाता है। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।